Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we have a topic grammar book lesson 1 which is future continuous tense. Students, in 6th class you have studied about some aspects of past, present and future tense. Now we will study about future continuous tense. Open your book on page 2. Future continuous tense. First of all, we will learn about its definition. What is the definition of future continuous tense? So let's start. Future means students mustaqbil, while continuous mean jari, and tense we have already know mean zamana. The future continuous tense is used to talk about an action going on at some time in the future or coming time. स्टूडेंट्स, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है उस सेंटेंसेस में जब हम बात कर रहे होते हैं उस काम के बारे में जो कि मुस्तकबिल के एक ख़ास मुद्दत में हो रहा होगा. स्टूडेंट्स, उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन है अगर उर्दू के जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होगे या रही होगे वगैरह के वर्ड्स आएँ तो समझ जाएं कि ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है. और फिर उसी के फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन करनी है. स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? एफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की हमारे पास कौन सी फॉर्म लगेगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्लस ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन, जो काम कर रहा होता है. ऑक्सिलरी शैल और विल इज यूज्ड इन ऑल टेंसेज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंसेज. तमाम की तमाम चारों किस्म जो है फ्यूचर टेंस की उसमें हम ऑक्सिलरी विल और शैल को यूज़ करेंगे. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी शैल और विल का यूज़ होगा. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी विल और शैल प्लस बी क्या है? बी शो कॉन्टिन्यूटी, बिकॉज दिस इज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस तो हम बी शो करेंगे, बी लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए. प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. व्हाट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल? वी नो दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, जिस चीज़ पे काम हो रहा हो. स्टूडेंट्स, अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी हो, देन वी यूज़ शैल विद द सब्जेक्ट आई एंड वी. स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड आपकी बुक में यहाँ पे यू एंड दे और प्लूरल नाउन जो है वो गलती से मिसप्रिंट हुआ था, तो आप उसको यहाँ पे लिख लो, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है. बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो ही शी इट हो या सिंगुलर नाउन हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नाउन हो, जौन से भी प्रोनाउन हो या जौन से भी सिंगल नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, तमाम के तमाम सब्जेक्ट के साथ वी यूज़ विल. आई और वी के साथ वी यूज़ शैल प्लस बी प्लस वर्ब first form of verb plus ing plus object. Here is given one example. I shall be playing cricket or we shall be playing cricket. He, she, it are singular noun or any plural noun are you or they. So we use for this subject auxiliary will. Let's suppose he will be playing cricket, she will be playing cricket, it will be playing cricket, you will be playing cricket, etc. Children will be playing cricket, etc. This is the structure of affirmative sentence. I repeat again, subject plus auxiliary will or shall plus be plus present participle plus object. For negative sentence, we follow the structure of simple sentence or affirmative sentence, but we just add one thing which is not. Subject plus auxiliary. After will or shall, we write
not. Subject plus auxiliary will or shall plus not plus be plus present participle plus object. नेगेटिव सेंटेंस मीन जिस जुमले में किसी काम के ना करने के बारे में जिक्र किया जाता है। I shall be playing cricket. I shall not be playing cricket. Structures are same of affirmative and negative sentence, but we add just one thing, which is not after auxiliaries shall or will. Interrogative sentence. It is also like affirmative sentence, but हम subject और auxiliary की आपस में exchanging करते हैं. In interrogative sentence or question sentence, सवालिया जुमले, इनमें हम ऑक्सिलरी विल और शिल को पहले लिखते हैं, देन वी राइट सब्जेक्ट, देन बी, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन मार्क. पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, while in the other sentences we put full stop. I shall be playing cricket. In negative sentence it became I shall not be playing cricket. In interrogative sentence, the structure is shall I be playing cricket and put question mark. Students, on page 3, look the exercise A. Fill in the blanks with the correct form of the verbs to make future continuous tense. Students, यहाँ पे आपको sentences given है और इसमें blanks भी हैं. आपने इसको according to the future continuous tense auxiliary fill करना है with the use of present participle, ताकि आपका एक complete future continuous tense का sentence बन सके. she, we know she के लिए हम कौन सी auxiliary use करते हैं? will. she will be feeding the child. These are the words given in brackets. These are the verbs. आपने इन verb के इनको change करना है present participle में. We dash recite the Holy Quran. Students, structure जहन में लाएं. Subject plus auxiliary plus be plus present participle plus object. We shall be reciting the Holy Quran. Reciting mean तिलावत करना. Next year, Mr. Khan's family will be celebrating both of the Eids in Pakistan. Celebrate और recite के end में आपका E ख़त्म हो जाता है with the addition of ing. Mother will be cooking many dishes. Cook became cooking. Tahir will be polishing his shoes. Exercise B. Change the following sentences into negative. About the structure, we know that we write not after auxiliaries will or shall. Miss Asma will be teaching us till the end of the session. Miss Asma will not be teaching till the end of the session. Students, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपने क्या करना होता है? सिर्फ नॉट का इजाफा करना होता है विल और शेल के बाद. बाकी सेंटेंस सेम ही होता है. They will be building a castle. They will not be building a castle. We shall be expanding our business this month. We shall not be expanding our business this month. Our class will be sitting quietly till the end of the period. Our class will not be sitting quietly till the end of the period. The farmers will be returning to their homes in the evening. The farmers will not be returning to their homes in the evening. Students, on page 4, this is the exercise C. Change the following sentences into interrogative. Affirmative sentences given है, you have to change it into interrogative sentence or question sentence या सवालिया जुमलों में आप इसको change करें. You have know about the structure. Structure जहन में लाएं. Auxiliary plus subject plus be plus present participle plus object and put question mark. Structure mind में लाते हुए इसको change करें. The teacher will be punishing the latecomers in the first period. Will the teacher be punishing the latecomers in the first period? Put question mark. My sister will be writing an essay next Sunday. Will my sister be writing an essay next Sunday? Put question mark. We shall be going to Australia in near future. देखें, shall और auxiliary और subject की exchanging हो रही है. बाकी structure same ही है. Shall we be going to Australia in near future? Put question mark.
Everyone at the party will be having fun. Will everyone at the party be having fun? Put question mark. Fifth one, the board will be announcing the results next week. Will the board be announcing the results next week? Put question mark. Exercise D. Translate the following sentences into English. किसी भी उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त आप माइंड में लाइएगा कि उर्दू आइडेंटिफिकेशन उसकी क्या है. इन द बिगिनिंग मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि सेंटेंस में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की. अगर उर्दू सेंटेंस में एंड में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, इस तरह के अल्फाज आए तो जान लें कि ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है. और आपने इस उर्दू को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसकी ट्रांसलेशन करनी है इन इंग्लिश. मजदूर अनकरीब सड़क बना रहे होंगे. मजदूर मीन लेबर्स, LABOURS, लेबर्स. लेबर्स विल बी कंस्ट्रक्टिंग द रोड इन नियर फ्यूचर. हम कल इम्तिहान दे रहे होंगे. वी शैल बी गिविंग एग्जाम टुमारो. बच्चे शाम में मैदान में नहीं खेल रहे होंगे. चिल्ड्रन विल नहीं खेल रहे होंगे. आपने किस चीज़ की एडिशन इधर करनी है, नॉट की. चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड इन द इवनिंग. क्या अम्मी हमें बुला रही होगी. विल मदर बी कॉलिंग अस. ये एक सवाल है, इधर भी सवाल है, तो देन इसी क्वेश्चन मार्क से हमें पता लग रहा है कि ये सवालिया जुमला है. देन आपने भी इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. विल मदर बी कॉलिंग अस, पुट क्वेश्चन मार्क. वो कल हमें नहीं पढ़ा रही होगी. शी विल नॉट बी टीचिंग अस टुमारो, पुट फुल स्टॉप. Students activity. Make 5 examples of future continuous tense in practice copy. आप 5 एग्जाम्पल्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की अपने आप से बनाएं वो सेंटेंसेस और उसे अपनी रफ कॉपी या प्रैक्टिस कॉपी में लिखें. एंड डू दिस वर्क इन योर ग्रामर बुक विद पेंसिल. और ये जो काम है आपने पेज 3 to 4 आपने पेंसिल से करना है अपनी ग्रामर बुक में. स्टे सेफ.